अस्सलाम वालेकुम। हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 है। इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमने किसी भी नंबर का लॉगरिथम कैसे कैलकुलेट करना है और उसका हमने एंटी लॉगरिथम कैसे कैलकुलेट करना है, और हमने लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम के जो टेबल्स हैं उनको कैसे यूज़ करना है अपनी कैलकुलेशंस के अंदर। तो हमारे पास जो लोगरिथम है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। सबसे पहले हमें किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके बाद हमें उसका मैंटीसा कैलकुलेट करना पड़ता है, और फिर दोनों को मिला के हम किसी भी नंबर का लोगरिथम लिखते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो हम यूज़ करेंगे अपनी एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज से पहले हम दो चीज़ें देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये एक्सरसाइज से पहले जो थ्योरी है बुक के अंदर उसके अंदर लिखी हुई है। पहली चीज़ हमारे पास है कॉमन लॉगरिथम, जिसको हम अपनी इस कैलकुलेशन के अंदर यूज़ करते हैं, जो कि हम चैप्टर 2 के अंदर कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास होती है नेचुरल लॉगरिथम, यानी कि लॉगरिथम की हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स हैं, इनके दरमियान हमने डिफरेंस देखना है। तो हमारे पास सबसे पहले होते हैं कॉमन लॉगरिथम, इसके बारे में लिखेंगे। और दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है नेचुरल लॉगरिथम। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो बेस होती है वो लॉगरिथम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इन दोनों लॉगरिथम्स के दरमियान जो पहला डिफरेंस है वो बेस का डिफरेंस है। हमारे पास जो डिफरेंस नंबर 1 है इन दोनों के दरमियान वो है बेस का। इसकी जो बेस है वो हमारे पास होती है 10, और जो नेचुरल लॉगरिथम है इसकी बेस हमारे पास होती है द नंबर ई। दिस नंबर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.71828। ठीक है जी, इसके ये नंबर बराबर होता है। अगर हमारे पास किसी भी लॉगरिथम की बेस 10 आ जाए तो वो लॉगरिथम कॉमन लॉगरिथम कहलाता है, और अगर किसी भी लॉगरिथम की बेस ई आ जाए तो वो लॉगरिथम नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है। ये तो हमारे पास पहला डिफरेंस है कि दोनों की जो बेसिस होती हैं वो इस तरह से डिफरेंट होती हैं। दूसरा हमारे पास जो डिफरेंस है इनके दरमियान वो इनकी नोटेशन का डिफरेंस है। दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास जो डिफरेंस है वो है नोटेशन का। जो हमारे पास कॉमन लॉगरिथम की नोटेशन होती है, नोटेशन ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज log ऑफ x टू द बेस 10। ठीक है जी, हम यहाँ पे बेस 10 मेंशन करते हैं, और अगर कभी बेस मेंशन ना की हो, सिर्फ यही कहा हुआ हो कि log ऑफ x, तो इसका मतलब भी कॉमन लॉगरिथम होता है। जब बेस मेंशन नहीं होती तो इसका फिर ऑटोमेटिकली मतलब ये होता है कि हमारे पास जो लॉगरिथम है वो कॉमन लॉगरिथम है और उसकी बेस 10 होगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना कि जब बेस ना लिखी हो तो ऑटोमेटिकली उसकी बेस जो है वो 10 तस्वुर की जाती है। तो हमारे पास जो नेचुरल लॉगरिथम है इसकी हमारे पास जो नोटेशन है वो इस तरह से होती है। नोटेशन ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है जी, इसको आप ऐसे लिखते हैं ln ऑफ x, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ x। इसका मतलब ये होता है कि log ऑफ x टू द बेस e। ठीक है, यानी कि जो x का log है वो e बेस की रिस्पेक्ट से आप ले रहे हैं, उसको आप इस तरह से लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x। इसको nl नहीं लिखते, इसको लिखते हैं हम ln, और इसको पढ़ते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है जी, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इनके दरमियान थर्ड और लास्ट डिफरेंस है। अब जो तीसरा डिफरेंस है वो इनके यूज का डिफरेंस है। ठीक है, पहला हमने डिफरेंस देखा इनकी बेस का डिफरेंस, दूसरा हमने डिफरेंस देखा कि इनको हम कैसे डिनोट करते हैं, यानी कि इनकी नोटेशन का डिफरेंस, और तीसरा डिफरेंस ये है कि ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। जो हमारे पास कॉमन लॉगरिथम है ये यूज होता है एवरीडे कैलकुलेशंस के अंदर। यहाँ पे हमारे पास इसका यूज है एवरीडे कैलकुलेशंस, और वो कौन सी कैलकुलेशंस हैं, वो साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं। और उसके बाद इंजीनियरिंग के अंदर जो कैलकुलेशंस होती हैं वहाँ पे आप यूज़ करते हैं कॉमन लॉगरिथम को। ठीक है जी, जो एवरीडे लाइफ के अंदर कैलकुलेशंस होती हैं वहाँ पे कॉमन लॉगरिथम यूज़ करते हैं, और नेचुरल लॉगरिथम जो है वो हम जहाँ पे यूज़ करते हैं वो हमारे पास हायर मैथमेटिक्स है, और हायर मैथमेटिक्स का एक कोर्स कैलकुलस है उसके अंदर इसको यूज़ करते हैं, और उसके बाद कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं डीके के जिनके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका जो हमारे पास यूज़ है वो होता है हायर मैथमेटिक्स के अंदर, हायर मैथ्स,
और उसके बाद इसका हमारे पास यूज़ होता है कैलकुलस के अंदर। अब जो कैलकुलस है ये भी हायर मैथमेटिक्स का एक कोर्स है जिसे हम बीएससी और बीएस लेवल के ऊपर पढ़ते हैं। तो कैलकुलस के अंदर हम यूज़ करते हैं नेचुरल लॉगरिथम को, हायर मैथ्स के अंदर यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास ग्रोथ और डीके के प्रॉब्लम्स होते हैं, ग्रोथ डीके प्रॉब्लम्स, इनके अंदर हम यूज़ करते हैं नेचुरल लॉगरिथम को। ग्रोथ डीके के प्रॉब्लम्स का ये मतलब है कि कोई भी चीज़ किस तरह से ग्रो कर रही है, यानी कि आगे बढ़ रही है, और डीके का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ किस रफ्तार के साथ या किस तरह से ख़त्म हो रही है। यानी कि ऐसे फिनोमिना जहाँ पे ग्रोथ हो रही होती है, यानी कि चीज़ें बढ़ती जा रही होती हैं, और डीके हो रहा होता है यानी कि चीज़ें घटती जा रही होती हैं। उन फिनोमिनास के अंदर या फिर उन प्रॉब्लम्स के अंदर हम यूज़ करते हैं नेचुरल लॉगरिथम को। तो ये हमारे पास बेसिक सा डिफरेंस है नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग के अंदर। इसको हम यहाँ से रिपीट कर लेते हैं। जो कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम है, इनके दरमियान हमने टोटल 3 डिफरेंसेस देखे हैं। पहले डिफरेंस के अंदर हमने देखा कि इनकी बेस क्या होती है। इसकी बेस 10 होती है और नेचुरल लॉग की बेस ई होती है। ये MCQs के लिए भी ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे पास इनके दरमियान दूसरा डिफरेंस है वो इनकी नोटेशन का डिफरेंस है। इसको हम डिनोट करते हैं log of x टू दी बेस 10, या फिर हम बेस को मेंशन ही नहीं करते। जब हम बेस को मेंशन नहीं करते तो आपने गलती ये नहीं करनी, इसको फिर हम नेचुरल लॉग नहीं पढ़ते, इसको फिर हमने कॉमन लॉगरिथम कहना है। जब बेस नहीं लिखते तो फिर हम इसको कॉमन लॉगरिथम पढ़ते हैं, या फिर ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ तसव्वुर की जाती है या मान ली जाती है कि जब बेस नहीं है तो फिर इसकी बेस 10 होगी। उसके बाद इसकी जो बेस है वो बेस ई होती है, और इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं ln ऑफ x, ठीक है जी, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ x। उसके बाद इन दोनों के दरमियान जो तीसरा डिफरेंस है वो इनके यूज़ का डिफरेंस है कि हम इनको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। जो हमारे पास कॉमन लॉगरिथम है उसको हम यूज़ करते हैं अपनी एवरीडे कैलकुलेशंस के अंदर, और हमारे पास जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं इसको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, और जो इंजीनियरिंग की फील्ड है वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। लेकिन हमारे पास जो नेचुरल लॉगरिथम है इसे हम हायर मैथ्स के अंदर यूज़ करते हैं, यानी कि जो बीएससी और बीएस लेवल के ऊपर जो मैथ के कोर्सेज पढ़ते हैं वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं नेचुरल लॉगरिथम को। और इसके बाद कैलकुलस उसकी एक एग्जांपल है कि हायर मैथ्स के जो कोर्सेज हैं उनमें से कैलकुलस भी है जिसके अंदर हम नेचुरल लॉग को एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। और उसके बाद ऐसे प्रॉब्लम्स जहाँ पे ग्रोथ और डिके होती है, यानी कि जहाँ पे चीज़ें बढ़ती हैं और कम होती हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं नेचुरल लॉगरिथम को। तो ये हमारे पास एक बेसिक सा डिफरेंस था कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम के दरमियान। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 है, इसको हमने स्टार्ट करना है। अब जैसे कि मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि हमने इस एक्सरसाइज के अंदर लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट देखना है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं उनके अंदर लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम यूज़ होगा। हमने यहाँ पे ये भी देखना है कि हमने लॉग और एंटी लॉग के टेबल्स को किस तरह से यूज़ करना है अपनी कैलकुलेशंस के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करना है नंबर्स का, क्योंकि हमारे पास जो लॉगरिथम है वो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा से मिलकर बनता है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक है क्या, तो फिर हम अपने लॉगरिथम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 1 के अंदर हम ये देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मेंटीसा क्या होता है, ये हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखेंगे जब हम लॉगरिथम्स को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करना है इन नंबर्स का। यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स इसके अलावा हैं। इनका कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करने के बाद फिर हम बाकी 3 नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक भी कैलकुलेट करेंगे। अगर हमने इन नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करना है तो उनके लिए जो मेथड है वो ये है कि सबसे पहले हमने इन नंबर्स को इनकी साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। साइंटिफिक फॉर्म या फिर साइंटिफिक नोटेशन वो नोटेशन है जो हमने इन डिटेल अपनी एक्सरसाइज 2.1 में देख ली है। तो हमने इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद जो भी 10 की पावर होगी वो 10 की पावर ही इन नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी। तो आइए हम इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमारे पहले पार्ट का सोल्यूशन है, हियर इज द सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें 5287। इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 5.287। कितने पॉइंट्स हमने डेसिमल पॉइंट को मूव किया, 1 2 3 पॉइंट्स मूव किया, तो आप 10 को पावर देंगे 3। 10 की पावर 3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो 10 की पावर 3 आई, इसीलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5287 इज इक्वल टू 3। ठीक है जी,
पहला पार्ट सॉल्व हो गया है। उसके बाद हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, तो इसको भी हम सबसे पहले लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो हमारे पास 59.28 ये हो जाएगा 5.928। साइंटिफिक नोटेशन का यही मतलब है कि आपने डेसिमल पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखना है। तो देखिए आपने डेसिमल पॉइंट को कितने प्लेसेस मूव किया, एक प्लेस मूव किया है, तो हमने अब 10 को पावर 1 देनी है। तो हमारे पास इस नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 59.28 इज इक्वल टू 1। इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 के बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये वाला नंबर है। इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए इसको भी आप लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर 567 इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे आपने डेसिमल पॉइंट लगाना है 5 के बाद। पहला नॉन जीरो डिजिट 5 है, तो 5 के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और 10 को हमने देनी है पावर। देखिए 10 को हमने पावर अब क्या देनी है, देखिए डेसिमल पॉइंट को आपने कितनी प्लेसेस मूव किया, 1 2। डेसिमल पॉइंट को हमने 2 प्लेसेस मूव किया, तो 10 को हम पावर देंगे 2। लेकिन पावर अब 2 तो देंगे इसको, लेकिन 2 नेगेटिव पावर इसको देंगे। वो इसलिए कि हम जिस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं वो नंबर 1 से छोटा है। हमने इन डिटेल एक्सरसाइज 2.1 के अंदर ये देखा था कि अगर वो नंबर जिसको हम साइंटिफिक फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं वो 1 से छोटा है, तो आपने 10 को पावर नेगेटिव देनी है। अगर नंबर 1 से बड़ा है तो आपने 10 को पावर पॉजिटिव देनी है। यहाँ पे हमारे पास नंबर 1 से बड़ा था, पॉजिटिव पावर दी। यहाँ भी नंबर 1 से बड़ा था तो उसको हमने पॉजिटिव पावर दी 10 को। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो 1 से छोटा है, इसलिए हमने 10 को पावर अब नेगेटिव देनी है। ठीक है, ये एक तरीका था इसको याद रखने का कि पॉजिटिव पावर कब देनी है और नेगेटिव कब देनी है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आप देखें कि आपने डेसिमल पॉइंट को किस साइड के ऊपर मूव किया। आपने डेसिमल पॉइंट को राइट के ऊपर मूव किया तो पावर देंगे नेगेटिव। यहाँ पे आपने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड के ऊपर मूव किया तो इसलिए पावर यहाँ पे देंगे हम पॉजिटिव। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी साइंटिफिक नोटेशन है उसमें 10 की पावर -2 है। तो ये जो हमारे पास नंबर है इसका कैरेक्टरिस्टिक -2 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नंबर। अब देखिए इसका आपने कैरेक्टरिस्टिक नहीं लिख देना, ऐसे नहीं कह देने कि हमने इसको जब साइंटिफिक फॉर्म में लिखा तो फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा -2। कैरेक्टरिस्टिक उसी नंबर का बनेगा जो कि ओरिजिनल नंबर है जिसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं। इस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 की पावर है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक बनेगी। ये बात याद रखनी है कि साइंटिफिक नोटेशन यहाँ पे होना ज़रूरी है। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि डेसिमल पॉइंट को आप 1 यूनिट इधर ले आए, 10 को पावर आप -1 दे दें तो कैरेक्टरिस्टिक आप -1 कह दें, ऐसे नहीं कह सकते। लाजमी तौर पे डेसिमल पॉइंट हमेशा पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही होना चाहिए, जैसे हमारे पास इन तीनों पार्ट्स के अंदर है। तो तब जो 10 की पावर होगी वो कैरेक्टरिस्टिक बन पाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है -2। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नंबर यानी कि 0.0567 इज इक्वल टू 2 बार। तो जब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है तो हम उस नेगेटिव को यहाँ पे नहीं लिखते, हम उस नेगेटिव के साइन को ख़त्म करके यहाँ पे ऊपर बार लिख देते हैं। नेगेटिव का साइन एक्चुअली ख़त्म तो नहीं होता क्योंकि उस नेगेटिव के साइन की वजह से ही हम ऊपर बार लिख रहे होते हैं। तो जब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो तो उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 3 लिखा, इधर हमने नीचे 1 लिखा कैरेक्टरिस्टिक। और जब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तो उस नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को हम ऊपर बार लगा के डिनोट करते हैं कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। ठीक है जी। तो हमारे पास ये पहले 3 पार्ट्स थे, इसके बाद हम इसके अगले 3 पार्ट्स सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट 3 पार्ट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास इसका 4th पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। हियर इज इट्स सोल्यूशन। सबसे पहले इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 234.7 इज इक्वल टू 2.347। डेसिमल पॉइंट हमने अपनी जगह पे लगा दिया। डेसिमल पॉइंट को हमने 2 प्लेसेस मूव किया है तो 10 की पावर 2 आ जाएगी। नंबर 1 से बड़ा था तो पावर पॉजिटिव होगी। अब यही इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 2.347 इज इक्वल टू 2। तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे इसका 2 है। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। इसे हम सबसे पहले लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। नंबर हमारे पास है 0.0000049 इज इक्वल टू, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगाना है। उसके बाद देखें आप डेसिमल पॉइंट कितने प्लेसेस मूव हुआ है, 1 2 3 4 5 प्लेसेस इसको हमने मूव किया यहाँ पे लाने के लिए। तो 10 को पावर 5 देंगे, लेकिन नंबर क्योंकि 1 से छोटा था
इसीलिए हमने इसको पावर देनी है -5। तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो होगा -5। कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू -5 और जो नेगेटिव है उसकी जगह हम ऊपर बार लिखते हैं। ठीक है जी, 5 बार का मतलब ये है कि -5 इसका कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये नंबर है, इसका हमारे पास सोल्यूशन है। इसको सबसे पहले हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, दिस इज इक्वल टू 1.4500। आगे 000 लिख दें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं फिर उनके बाद जब आप ज़ीरोज़ लिखते हैं तो फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इनको आप बेशक स्किप भी कर दें तो कोई हमें मसला नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 की पावर कितनी बनेगी। 10 की पावर देखें कितने प्लेसेस आपने डेसिमल पॉइंट को मूव किया, इसमें डेसिमल पॉइंट कहीं पे नहीं है। जब डेसिमल पॉइंट कहीं पे भी नहीं होता तो फिर डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होता है। तो यहाँ से आप इसको यहाँ पे लेके आए हैं, 1 2 3 4 5 प्लेसेस आपने मूव किया, तो 10 को पावर आपने देनी है 5। लेकिन नंबर क्योंकि 1 से बड़ा है जिसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, तो इसीलिए आपने जो 10 को पावर देनी है वो पॉजिटिव होगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 5 है। तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 5 के बराबर है। इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने ये देखा है कि हमने किस तरह से किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करना है। किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करने के लिए आपने सिंपली उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। उस तरह से लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में जिस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.1 के अंदर सीखा था कि किस तरह से हमने किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद जो 10 की पावर होगी वो 10 की पावर ही उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी। तो हमने इस तरह से नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर हमने लॉगरिथम्स को कैलकुलेट करना है और ये भी देखना है कि हमने किस तरह से लॉगरिथम के टेबल्स को यूज़ करना है अपनी कैलकुलेशंस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे हमने नंबर्स के लॉगरिथम्स को कैलकुलेट करना है। तो लॉगरिथम को कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक कैसे कैलकुलेट करना है ये हमने क्वेश्चन 1 के अंदर इन डिटेल देख लिया है और मेंटीसा हमने कैसे कैलकुलेट करना है ये हम इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास लॉगरिथम का टेबल भी है, हम इस टेबल को भी यूज़ करना सीखेंगे कि हमने इस टेबल को यूज़ करके किस तरह से मेंटीसा को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जिस तरह से आगे पार्ट्स आते जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के, तो इस टेबल को यूज़ करना हम साथ साथ सीखते जाएंगे कि हमने किस तरह से इस टेबल को डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर यूज़ करें। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है, इसके अंदर हमने लॉगरिथम कैलकुलेट करना है पहले पार्ट के अंदर 43 का। तो हम इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं, हियर इज आवर सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए इसका। कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम इसको लिखते हैं इसकी साइंटिफिक फॉर्म के अंदर जो कि है 4.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 1। अब देखें हमने डेसिमल पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट मूव हुआ 1 यूनिट, तो 10 को हमने पावर दे दी 1। नंबर क्योंकि 1 से बड़ा था तो इसलिए हमने 10 को पॉजिटिव पावर दी है। तो साइंटिफिक फॉर्म के अंदर जो 10 की पावर होती है वही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इसका 43 का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 1। उसके बाद हमने मेंटीसा कैलकुलेट करना है, हियर इज अवर मेंटीसा। मेंटीसा कैलकुलेट करने के लिए हमने लॉगरिथम का टेबल यूज करना है। हमारे पास 43 है, 43 के आगे कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब यह है कि हमने 43 को 0 के कॉलम में देखना है। यहाँ पे हमारे पास जो भी पहले 2 डिजिट्स होते हैं उनको हमने देखना होता है लॉगरिथम के टेबल के अंदर। अगर हमारे पास होता 10 तो फिर हम 10 को देखते किसी भी नंबर के कॉलम में, किस नंबर के कॉलम में देखते वो हमें ये बताता कि 10 के आगे कौन सा नंबर है, वो हमें बताता कि हमने किस कॉलम के अंदर 10 को देखना है। यहाँ पे हमारे पास 43 है और 43 के आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 43 के आगे है 0। हमने 43 को 0 के कॉलम में देखना है। अगर हम 43 को 0 के कॉलम में देखें तो हमारे पास जो डिजिट आता है वो ये है 6335। तो हमारे पास जो मेंटीसा है वो यही है 0.6335। तो हमारे पास जो मेंटीसा है वो है 0.6335। अब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स लिखे होते हैं टेबल के अंदर वो 0 पॉइंट समथिंग की फॉर्म में नहीं होती, यानी कि
वो डेसिमल की फॉर्म में नहीं होते। जब हमने मेंटीसा लिखना है तो हमने लाजमी तौर पे इन नंबर्स को डेसिमल की फॉर्म में लिखना है, ये आपने याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 43 के अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं है, यानी कि 4 और 3 के दरमियान डेसिमल पॉइंट नहीं है। अगर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होता भी तो फिर भी हम इसको 43 ही कंसिडर करते, हम इसको 4.3 कंसिडर ना करते। जब इसको हम लोगरिथम के टेबल में देखते तो फिर भी हम इसको 43 कंसिडर करते और 0 के नीचे हम यही डिजिट इसके मेंटीसा के लिए चूज़ करते। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि हमारे पास लॉगरिथम के टेबल में जो भी डिजिट होगा उसको हमने 0 पॉइंट के साथ लिखना है। तो ये हमारे पास इसका मेंटीसा है। अब इसका हम लॉगरिथम लिख सकते हैं 43 का। तो 43 का हमारे पास जो लॉगरिथम है उसमें हम लिखते हैं log 43, ये बराबर होता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। ठीक है जी, कैरेक्टरिस्टिक की यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 1 है और उसके बाद जो मेंटीसा है उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 0.6335। इनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 1.6335। ये है जी हमारे पास log ऑफ 43। ठीक है जी, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमारे पास पहला यहाँ पे पार्ट कंप्लीट हो गया है इस क्वेश्चन नंबर 2 का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। यहाँ पे भी हम पहले कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करते हैं, फिर हम इस लॉगरिथम के टेबल को यूज करके इसका मेंटीसा कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसका सोल्यूशन है। सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक, उसके लिए हम इसको लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में 579 इज इक्वल टू 5.79। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 579 था, हमने इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दिया। तो हमने डेसिमल पॉइंट को मूव किया 2 प्लेसेस और नंबर क्योंकि 1 से बड़ा था तो हमने 10 को पावर पॉजिटिव 2 देनी है। ठीक है जी, 2 प्लेसेस मूव किया तो पावर 2 और नंबर 1 से बड़ा था तो फिर पावर आएगी इसकी पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें अब कैरेक्टरिस्टिक मिल गया, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 2। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है इसका मेंटीसा। उसके लिए हमने देखना है अब 57 को 9 के कॉलम में। मैंने पिछले पार्ट के अंदर यही कहा था कि हमारे पास जो पहले 2 नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं उनको हमने देखना होता है लॉगरिथम के टेबल के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो लॉगरिथम का टेबल है ये 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पहले 2 डिजिट्स हैं यानी कि उनमें पहला हमेशा नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 10 है, इसमें पहला नॉन जीरो है, दूसरा हमारे पास 0 हो तो उसमें कोई मसला नहीं है। तो अगर हमारे पास पहले 2 डिजिट्स हैं जो कि नॉन जीरो हैं, उसको हमने अगर लॉगरिथम के टेबल में देखना है तो उसके लिए हमें तीसरा डिजिट देखना है। तीसरा डिजिट हमारे पास है 9 और हमारे पास एक चौथा डिजिट भी होता है। जो चौथा डिजिट होता है जब वो यहाँ पे आ जाए तो फिर हमने इस मीन डिफरेंस वाले पोर्शन को भी इस टेबल में यूज़ करना होता है। इस क्वेश्चन के अंदर या फिर इस पार्ट के अंदर हमने इस मीन डिफरेंस वाले पोर्शन को यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हैं 3 डिजिट्स। पहले 2 डिजिट्स हम यहाँ पे देखते हैं और उसके बाद जो अगला तीसरा डिजिट है उसका ये यूज़ होता है कि हमने इस नंबर की वैल्यू किस कॉलम में देखनी है। यानी कि हमारे पास इस टेबल के होते हैं 2 पोर्शंस, पहला ये पोर्शन है, दूसरा ये पोर्शन है। हमारे पास जो ये पहला पोर्शन है ये रिलेट करता है इस नंबर के साथ और जो हमारे पास ये दूसरा पोर्शन है ये रिलेट करता है यहाँ पे अगर चौथा डिजिट हो उसके साथ। यहाँ पे चौथा डिजिट नहीं है इसलिए हम इस क्वेश्चन के अंदर इस पोर्शन को यूज़ नहीं करेंगे। आगे हमारे पास कुछ ऐसे पार्ट्स आएंगे जिनके अंदर यहाँ पे 4 डिजिट्स होंगे तो फिर हम इस पोर्शन को भी यूज़ करना सीखेंगे कि हमने इसको कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें 57 है और उसके बाद है 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने पहले 2 डिजिट्स को इस लाइन के अंदर देखना होता है या इस कॉलम के अंदर देखना होता है। यहाँ पे हमने देखना है 57 को, तो 57 यहाँ पे हमारे पास, तो 57 जहाँ भी होगा टेबल के अंदर उसके बाद आपने इस डिजिट को देखना है कि आपने 57 को किस डिजिट के कॉलम में सर्च करना है। आपने 57 को सर्च करना है 9 के कॉलम में, तो 57 के आगे यहाँ पे नंबर्स लिखे होंगे और उसके बाद ऊपर हमारे पास यहाँ पे भी नंबर्स लिखे हैं। हमने ये देखा कि हमने 57 को सर्च करना है 9 के कॉलम में, तो आप 57 से आगे वाले नंबर्स देखेंगे और ऊपर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 9 हमारे पास यहाँ एंड के ऊपर है, तो फिर 9 के एग्जैक्ट नीचे यानी कि 9 वाला कॉलम जहाँ पे नीचे आ रहा है और उसके बाद हमारे पास ये जो 57 वाली रो आगे जा रही है, ये दोनों जहाँ पे आपस में मिलते हैं वो हमारे पास जो नंबर है वो नंबर है मेंटीसा इस हमारे नंबर का जिसका हम लोगरिथम कैलकुलेट करें। ठीक है जी, इसको रिपीट कर देते हैं। आपने अगर 57 को देखना है 9 के कॉलम में तो आप 57 से आगे वाले जो सारे नंबर्स हैं उनको देखते जाएंगे। जो 9 के एग्जैक्ट नीचे वाला नंबर होगा वो हमारे पास मेंटीसा की वैल्यू देगा हमें। तो हमने अब इसका मेंटीसा लिखना है। मेंटीसा लिखने के लिए हम पहले 0 पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद इस डिजिट को लिख देते हैं। डिजिट हमारे पास है 6, 7,
2 और 7, ठीक है। ये हमारे पास नंबर है, इसको हमने मेंटीसा के अंदर लिखना है। आपने गलती से मेंटीसा को इसी नंबर के बराबर नहीं लिख देना, क्योंकि हमारे पास जो लॉगरिथम का टेबल होता है उसके अंदर इस फॉर्म के अंदर ये नंबर्स नहीं होते लिखे हुए, वहाँ पे ये नंबर्स सिंपली ऐसे लिखे होते हैं। जब हमने मेंटीसा लिखना होता है तो उस वक्त इन नंबर्स के साथ हमने 0 पॉइंट भी साथ लगाना होता है, तब हमारे पास मेंटीसा आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी आ गया, मेंटीसा भी आ गया। अब हम इसका लॉगरिथम लिख सकते हैं। log ऑफ 579 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, इसलिए मैंने कैरेक्टरिस्टिक को शॉर्ट करके लिख दिया। आपने इसको पूरा ही लिखना है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास पूरा लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। हमारे पास लॉगरिथम की वैल्यू होती है, कैरेक्टरिस्टिक लिख दें 2 है हमारे पास, मेंटीसा हमने जो यहाँ से कैलकुलेट किया टेबल से वो हमारे पास है 0.6727, ऐड कर दें दोनों को तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.7627। ये है जी हमारे पास लॉग ऑफ 579, ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमने बाकी नंबर्स के लॉगरिथम्स को कैलकुलेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। इस पार्ट के अंदर हमारे पास जो लॉगरिथम का टेबल है इसके दोनों पोर्शंस यूज होंगे, ये पोर्शन भी यूज होगा और ये पोर्शन भी यूज होगा। तो आइए हम इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है, सबसे पहले हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक देखना है। हियर इज अवर सोल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम इसको लिखते हैं इसकी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर 1.982। ये पहले से साइंटिफिक नोटेशन में है तो इसको हम लिख सकते हैं 1.982। हमने अब डेसिमल पॉइंट को मूव नहीं किया। जब डेसिमल पॉइंट को हमने मूव ही नहीं किया तो फिर हम 10 को कोई पावर नहीं दे सकते, तो यहाँ पे 10 की पावर होगी 0। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 1.982 वो बराबर है 0 के, ठीक है जी। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो 10 की पावर होती है वही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो इस नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 है। तो हमने अब यहाँ से ये सीखा कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका डेसिमल पॉइंट अपनी ठीक जगह के ऊपर हो, यानी कि पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद हो, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक हमेशा 0 के बराबर होगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है। उसके बाद हमने इसका मेंटीसा कैलकुलेट करना है। हियर इज अवर मेंटीसा। तो मेंटीसा कैलकुलेट करने के लिए हमने अब यूज करना है अपने इस लॉगरिथम के टेबल को। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इस लॉगरिथम के टेबल के ये दोनों पोर्शंस यूज होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास पहले दो नॉन जीरो डिजिट्स कौन से हैं। अच्छा, दोबारा उस बात को हम रिपीट करते हैं जो हमने अपने पिछले पार्ट्स के अंदर देखी थी कि जब आपने मेंटीसा कैलकुलेट करना है तो उस वक्त आपने इस डेसिमल पॉइंट को नज़रअंदाज करना है। ये डेसिमल पॉइंट चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे कहीं पे आपको नज़र ना आ रहा हो, डेसिमल पॉइंट का कोई ताल्लुक नहीं है मेंटीसा कैलकुलेट करने के साथ। आप पहले दो डिजिट्स को देखें। पहले दो डिजिट्स कौन से हैं? 1 और 9, यानी कि 19। आपने 19 को देखना है लॉगरिथम के टेबल के अंदर। तो अब 19 को इस टेबल के अंदर देखने के लिए आप 8 के कॉलम में नीचे आएंगे, क्योंकि 19 से आगे वाला जो डिजिट है वो 8 है। 8 के कॉलम में नीचे आए और 19 की रो के अंदर आप आगे जाएं, तो जहां पे ये कॉलम और ये रो मिल जाएंगे वो आपके पास जो नंबर है वो आपने मेंटीसा के लिए चूज कर लेना है, ठीक है जी। ये नंबर हमारे लिए जो मेंटीसा के लिए हमने चूज किया है, ये नंबर अब हमें मेंटीसा नहीं देगा। इसके साथ हमें कुछ और भी चाहिए, वो इसलिए कि ये जो हमारे पास 8 है जिसके कॉलम में हमने 19 को देखा, उस 8 के आगे एक और डिजिट 2 भी पड़ा हुआ है। अब हमने इस 2 को यूज करना है अपने इस पोर्शन के अंदर। इसीलिए मैंने कहा था कि हमने इस पार्ट के अंदर लॉगरिथम के टेबल के दोनों पोर्शंस को यूज करना है। 8 हमने यूज किया पहले पोर्शन के अंदर, अब जो 8 से अगला डिजिट है 2, ये हम यूज करेंगे अपने दूसरे पोर्शन के अंदर। जो दूसरा पोर्शन है यहाँ पे हमारे पास होते हैं मेन डिफरेंसेस। हमने अब 2 का मेन डिफरेंस देखना है। 2 का मेन डिफरेंस कहाँ पे देखेंगे? 2 के नीचे तो एक पूरी कॉलम है जिसके अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं। हमने मेन डिफरेंस 2 का देखना है 19 के बिल्कुल सामने। 2 के नीचे जो नंबर्स लिखे हैं लॉगरिथम के टेबल के अंदर, जो कि आपकी बुक के लास्ट के ऊपर लॉगरिथम का टेबल बना हुआ है, वहां पे आप देखिएगा 2 के नीचे जितने भी नंबर्स हैं उनमें से आपने वो नंबर चूज करना है जो कि 19 के बिल्कुल सामने लिखा हुआ है। इसी तरह से आपने 8 के भी नीचे वाला वो नंबर चूज किया जो कि 19 के सामने था। इसी तरह से आपने 2 के नीचे वाला वो नंबर चूज करना है जो कि 19 के बिल्कुल सामने है। तो 8 के नीचे वाला ये नंबर है और 2 के नीचे वाला जो मेन डिफरेंस है वो ये है। तो अब आपने करना ये है कि मेंटीसा को कैलकुलेट करते हुए आपने इन दोनों नंबर्स को आपने आपस में ऐड करना है। दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास मेंटीसा आएगा। इसको हम रिपीट कर देते हैं। जब हमारे पास पहला पार्ट था तो हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट्स थे यहाँ पे, उन दोनों डिजिट्स को हमने यहाँ पे देखा 0 के कॉलम में, तो हमारे पास मेंटीसा कैलकुलेट हो गया। दूसरे पार्ट के अंदर हमारे पास 3 डिजिट्स थे, हमने पहले 2 डिजिट्स को तीसरे डिजिट के कॉलम में देखा तो हमारे पास मेंटीसा की वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पे हमारे पास थे 4 डिजिट्स,
पहले 2 डिजिट्स को हमने इस तीसरे डिजिट के कॉलम में देखा तो हमारे पास एक नंबर आया। फिर हमने मेन डिफरेंस वाले पोर्शन में से 2 के नीचे एक नंबर देखा जो कि मेन डिफरेंस है 2 का 19 के लिए। फिर हमने अब मेंटीसा कैलकुलेट करना है तो हमने इन दोनों डिजिट्स को ऐड करना है। एक हमारे पास डिजिट 4 है और एक हमारे पास ये नंबर है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास मेंटीसा आएगा। तो आइए हम मेंटीसा कैलकुलेट करते हैं। मेंटीसा कैलकुलेट करने के लिए हमने इन दोनों को आपस में ऐड करना है। जब ये ऐड हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास है 29 और 67। जब ये 4 इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 29 और 71। तो हमारे पास जो मेंटीसा है ये बराबर आएगा 0.2971 के। ठीक है जी, ये 0.2971 किस तरह से हो गया, इसको हम नीचे ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं। हमने ऐड किया 2967 को और 4 को। हमने जब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास जो टोटल नंबर बन गया था वो था 29 और 71। तो ये हमारे पास मेंटीसा के लिए हमारे पास नंबर था। इसको फिर हमने 0 पॉइंट के साथ मिला के लिख दिया। तो इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर हमारे पास 4 डिजिट्स हों तो हमने पहले 2 डिजिट्स को तीसरे डिजिट के कॉलम में देखना है। हमारे पास एक नंबर आएगा। उसके बाद हमारे पास जो चौथा डिजिट है उसका हमने डिफरेंस देखना है। चौथे डिजिट के नीचे हमने वहाँ तक आना है कि हम अपने उस 2 डिजिट वाले नंबर तक पहुँच जाएं। फिर हमने उस मेन डिफरेंस वाले नंबर को और इस पहले पोर्शन वाले नंबर को ऐड कर देना है। इस तरह से फिर हमने उसको 0 पॉइंट के साथ लिख देना है तो हमारे पास मेंटीसा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा दोनों आ गए। तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं और लॉगरिथम को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास लॉगरिथम है अपने इस नंबर का 1.982 का। ये बराबर है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 0 है और मेंटीसा की ये वैल्यू है 0.2971। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.2971। तो यहाँ पे हमारे पास लॉगरिथम इस नंबर का कैलकुलेट हो गया। उसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है। इसके अंदर भी हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करेंगे। हियर इज अवर सोल्यूशन। पहले हम कैलकुलेट करते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक। तो उसके लिए हम लिखेंगे अपने नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। ये हो जाएगा हमारे पास 8.76 इंटू 10 रेज टू द पावर। देखिए हमने डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस मूव किया तो हमने 10 को पावर 2 देनी है, लेकिन नंबर था 1 से छोटा तो हमने 10 को पावर देनी है नेगेटिव। तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है, हियर इज अवर कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगा 2 बार। ठीक है, जो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको कैरेक्टरिस्टिक में लिखते हुए हम ऊपर बार लिख देते हैं। तो हमारे पास उसके बाद है मेंटीसा। मेंटीसा के लिए हमारे पास जो पहले 2 डिजिट्स हैं उनको हमने 6 के कॉलम में देखना है। हमारे पास 86 है। 86 को हम देखेंगे 6 के कॉलम में तो हमारे पास ये नंबर आएगा 9425। तो हमारे पास जो मेंटीसा है ये आ जाएगा 0.9425। दोबारा इसको आपने याद रखना है, मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ कि जो आपके पास नंबर आएगा लॉगरिथम के टेबल में उसको आपने 0 पॉइंट के साथ लिखना है, यानी कि 0 लिखना है, फिर डेसिमल पॉइंट लिखना है, फिर आपने वो नंबर यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास चौथा नॉन जीरो डिजिट नहीं था। अगर हमारे पास चौथा नॉन जीरो डिजिट होता तो उसकी वजह से फिर हमें लॉगरिथम के टेबल का ये पोर्शन भी यूज़ करना पड़ता। तो हम यहाँ पे इन दोनों को ऐड करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को। तो हमारे पास लॉग आ जाएगा लॉग ऑफ 0.0876। ये बराबर है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा 0.9425। ऐड कर दें 2 बार 0.9425। ठीक है, जिस तरह से आपने इसका लॉग फाइंड कर लेना है। लॉग हमारे पास है 0.0876 का। ठीक है जी, तो 0.0876 का लॉग बराबर है 2 बार 0.9425 के। तो हमारे पास ये पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका 5th पार्ट है। इसके अंदर भी हम सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जो हमने इससे पहले पार्ट्स के अंदर अप्लाई किया है। सबसे पहले हम इसके सोल्यूशन के अंदर इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम इस नंबर को लिखेंगे इसकी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, जो कि होगा 4.7 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 2 पावर देंगे, लेकिन नंबर 1 से छोटा है तो हमने पावर इसको देनी है -2। तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बराबर आ जाएगा 2 बार के। ठीक है जी, -2 है तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक होगा हमारे पास 2 बार। तो उसके बाद हमने मेंटीसा फाइंड करना है। हियर इज अवर मेंटीसा। उसके लिए हमने 47 को देखना है 0 के कॉलम में, क्योंकि 47 हमारे पास है 2 डिजिट नंबर, उसके बाद कुछ नहीं है तो हमने इसको
जीरो के कॉलम में देखना है, क्योंकि जब कुछ नहीं होता 2 डिजिट वाले नंबर के बाद उसको हम देखते हैं फिर जीरो के कॉलम में। 47 को अगर हम जीरो के कॉलम में देखें तो हमारे पास ये नंबर आता है 6721। तो हमारे पास जो मेंटीसा है ये आ जाएगा 0.6721। दोबारा इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, हर पार्ट के अंदर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि आपने जब यहाँ से वैल्यू लेनी है तो उसको आपने 0 पॉइंट के साथ लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लॉग आ जाएगा, लॉग ऑफ 0.047। आपने एक कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, उसके अंदर ऐड कर देना है मेंटीसा को 0.6721। तो हमारे पास जो लॉग है वो हो जाएगा 2 बार 0.6721। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड करके हमने लॉग फाइंड कर लिया 0.047 का। तो हमारे पास ये 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 6th और लास्ट पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है जिसका हमने लॉग कैलकुलेट करना है, इसका हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। हियर इज अवर सोल्यूशन। हमने सबसे पहले फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक, तो उसके लिए हम इसको लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। हमारे पास नंबर है 0.000354 इज इक्वल टू 3.54 इंटू 10 रेज टू दी पावर। देखिए आपने कितने प्लेसेस मूव किया डेसिमल पॉइंट को, 1 2 3 4 प्लेसेस मूव किया है, लेकिन हमारे पास जो नंबर है क्योंकि 1 से छोटा है तो इसलिए हम जो पावर देंगे अब 10 को वो नेगेटिव होगी, ठीक है जी। तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बराबर आ गया है -4 के। हेयर इज अवर कैरेक्टरिस्टिक जो कि बराबर है 4 बार के, ठीक है जी। -4 को हम 4 बार लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है मेंटीसा। मेंटीसा के लिए हमने 35 को 4 के कॉलम में देखना है। अगर हम 35 को 4 के कॉलम में देखें यानी कि 35 वाली रो होगी हमारे पास और 4 वाला कॉलम होगा। तो ये 4 वाला कॉलम और 35 वाली रो जहाँ पे लॉगरिथम के टेबल में आपस में मिलेंगे वो नंबर हमारे पास वैल्यू होगी मेंटीसा के लिए जो हमने चूज़ करनी है। तो हमने ये वैल्यू चूज़ करनी है मेंटीसा के लिए। मेंटीसा लिखने के लिए हम लिखते हैं 0 पॉइंट और वो वैल्यू लिखते हैं जो हमारे पास लॉगरिथम के टेबल से आती है, यानी कि 5 4 और 9 0। अब देखें यहाँ पे हमारे पास अगर एक चौथा डिजिट होता तो उस चौथे डिजिट को यूज़ करके हम इसी रो के अंदर आगे मेन डिफरेंस वाले पोर्शन में से एक मेन डिफरेंस लेते, उस मेन डिफरेंस को हम इस नंबर में ऐड करते और जो हमारे पास टोटल नंबर आता उसको हम मेंटीसा के लिए 0 पॉइंट के साथ लिखते। तो यहाँ पे हमारे पास ये मेंटीसा की वैल्यू आ गई है और ये कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू है, दोनों को ऐड करके हम लॉग की वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है लॉग 0.000354 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास 4 बार प्लस मेंटीसा है 0.5490। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास जो नंबर आता है वो है 4 बार 0.5490। तो ये है जी हमारे पास इस लॉगरिथम की वैल्यू। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने ये सीखा कि हमने किस तरह से किसी भी नंबर का लॉगरिथम फाइंड करना है। हमने जब भी किसी नंबर का लॉगरिथम फाइंड करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमने उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। उसके लिए हमें नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है और साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के बाद जो 10 की पावर है वो उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक होती है। उसके बाद हमने उस नंबर का मेंटीसा फाइंड करना है। मेंटीसा फाइंड करने के लिए हमने लॉगरिथम का टेबल यूज़ करना है। इस लॉगरिथम के टेबल के 2 पोर्शंस हैं, एक हमारे पास ये पोर्शन है, दूसरा हमारे पास मीन डिफरेंसेस का पोर्शन है। तो इस तरह से हमने लॉगरिथम के टेबल के 2 पोर्शंस को यूज़ करके मेंटीसा कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड करके उस नंबर का लॉगरिथम फाइंड कर लेना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें एक लॉगरिथम गिवन है और इस एक लॉगरिथम की हेल्प से हमें ये 3 लॉगरिथम्स कैलकुलेट करने हैं। अब एक लॉगरिथम की हेल्प से ये 3 लॉगरिथम्स कैसे कैलकुलेट हो सकते हैं इसको ज़रा हम देखते हैं। यहाँ पे जब हम इसका लॉगरिथम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो आएगा 0, क्योंकि डेसिमल पॉइंट अपनी जगह पे मौजूद है। और उसके बाद जब इसका हमने मेंटीसा कैलकुलेट करना होगा लॉगरिथम का टेबल यूज़ करके, तो उस वक्त हमने 31 को देखना होगा 7 के कॉलम में और 7 का मीन डिफरेंस। तो हमारे पास इसका जो मेंटीसा आएगा वो ये आएगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक तो 0 है। जब 0 मेंटीसा में ऐड होगा तो मेंटीसा ही आपको एज लॉगरिथम मिलेगा। तो लॉगरिथम इसका जो है वो इसके मेंटीसा के ही बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 31 को 7 के कॉलम में देखते हैं और 7 का मीन डिफरेंस देखते हैं और 31 को 7 के कॉलम में देखने के बाद मीन डिफरेंस वाले नंबर में ऐड करते हैं तो हमारे पास जो मेंटीसा आता है वो ये नंबर आता है। तो उसके बाद आप ये देखें कि आपके पास जो 3 पार्ट्स गिवन है इस क्वेश्चन के, जिनके अंदर हमने लॉगरिथम्स फाइंड करने हैं, उनके मेंटीसा कैसे कैलकुलेट होंगे। अगर हमने इस पहले क्वेश्चन के अंदर मेंटीसा कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे भी हमने 31 को 7 के कॉलम में देखना है
और 7 का मीन डिफरेंस देखना है, यानी कि वही काम करना है जो हमने इसके अंदर करना था। यहाँ पे भी 31 को 7 के कॉलम में देखना है और 7 का मीन डिफरेंस देखना है। इधर भी हमने 31 को 7 के कॉलम में देखना है और 7 का हमने मीन डिफरेंस देखना है, क्योंकि हमने ये पहले पढ़ लिया हुआ है इसी एक्सरसाइज के अंदर कि हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है ये कहाँ पे मौजूद है, ये मैटर नहीं करता मैंटीसा कैलकुलेट करते हुए। तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर है, इधर इस पॉइंट के ऊपर है और इधर हमारे पास डेसिमल पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। तो डेसिमल पॉइंट जहाँ पे मर्जी हो, इन तीनों नंबर्स का भी मैंटीसा इसी तरह से कैलकुलेट होगा जैसे हमारे पास इस नंबर का मैंटीसा कैलकुलेट हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों पार्ट्स के अंदर सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक ही डिफरेंट होगा, मैंटीसा सेम वही होगा जो हमारे पास इस लॉगरिथम के अंदर मौजूद है। तो हम इसी मैंटीसा को लेंगे, इन तीनों के अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे, फिर इस मैंटीसा को इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम ऐड करते जाएंगे और इनके लॉगरिथम्स को कैलकुलेट करते जाएंगे। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला पार्ट है, हियर इज आवर सॉल्यूशन। पहले पार्ट के अंदर हमने लॉग ऑफ 3177 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है इसका, हियर इज आवर कैरेक्टरिस्टिक। अब देखें, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमने नंबर को लिखना होता है साइंटिफिक फॉर्म में, जो 10 की पावर होती है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू होती है। तो अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, हमें डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लाना पड़ेगा। 3 प्लेसेस मूव कर रहे हैं डेसिमल पॉइंट को, तो 10 को पावर देनी पड़ेगी 3, लेकिन नंबर क्योंकि 1 से बड़ा है तो इसलिए 10 की पावर होगी +3, इसलिए हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होगा इस नंबर का वो +3 होगा। और हम जानते हैं कि इन सब का इसका और इसका मैंटीसा यही है जो हमारे पास गिवन है। तो इसका जो मैंटीसा है वो बराबर है 0.5019 के। तो इसका हम लॉगरिथम अब लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट log ऑफ 3177 इज इक्वल टू 3 + 0.5019। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास लॉगरिथम आ जाएगा 3.5019। ठीक है जी, इस तरह से हमने लॉगरिथम कैलकुलेट करने अपने बाकी दोनों नंबर्स के। तो इनको हम कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट के अंदर हमने लॉग फाइंड करना है 31.77 का। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। अब देखें, कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए आप डेसिमल पॉइंट को देखें। डेसिमल पॉइंट हमारा यहाँ पे है, हमने इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे लेके आना होता है। तो आप इसको 1 प्लेस इधर लेके आ रहे हैं और नंबर हमारे पास क्योंकि 1 से बड़ा है तो इसीलिए जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव होगा और वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट हमने 1 यूनिट इधर शिफ्ट करवाना है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका 1 है और इसका भी मैंटीसा वही होगा जो ऊपर वाले नंबर का था, यानी कि मैंटीसा हमारे पास यही होगा 0.5019। अब कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ऐड कर दें तो हमारे पास लॉग आ जाएगा 31.77 का। 1 + 0.5019 इज इक्वल टू 1.5019। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है इसका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसके अंदर हमने लॉग फाइंड करना है 0.03177 का। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। अब देखिए, हमारे पास डेसिमल पॉइंट इस जगह पे मौजूद है, हमने डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे लेके आना है 3 के बाद, यानी कि पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना होता है डेसिमल पॉइंट को। अगर हम डेसिमल पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे लेके आए तो हमें डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस शिफ्ट करवाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि कैरेक्टरिस्टिक आएगा 2, क्योंकि 10 की पावर 2 आएगी जब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, लेकिन पावर 2 नेगेटिव आएगी क्योंकि हमारे पास जो नंबर है जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे वो नंबर 1 से छोटा है। तो क्योंकि 10 की पावर -2 आएगी जब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तो इसीलिए 10 की पावर -2 जो है वही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि हमारे पास इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक है -2। और जो -2 है इसे हम लिखते हैं 2 बार। जो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनको डिनोट करने के लिए उस नंबर के ऊपर हम बार लिख देते हैं। उसके बाद मैंटीसा है, मैंटीसा इसका भी वही होगा, यानी कि 0.5019। दिस इंप्लाइज दैट log ऑफ 0.03177 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को हमने अब ऐड कर देना है। तो हमारे पास इसका log आ जाएगा 2 बार
0.5019। ठीक है जी, तो हमारे पास ये तीनों पार्ट्स अब कंप्लीट हो गए। यहाँ पे कंसेप्ट हमने ये यूज़ किया है कि हमें, क्योंकि इस नंबर का लॉगरिथम गिवन था, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है और ये इसके मेंटीसा के बराबर है। मेंटीसा इसका हमने इस तरह से कैलकुलेट किया कि हमने 31 को 7 के कॉलम में देखा और उसके बाद उसमें हमने ऐड कर दिया 7 का मीन डिफरेंस, तो हमारे पास ये मेंटीसा आ गया। उसके बाद हमने अपने इन तीनों पार्ट्स को देखा, तो इन तीनों पार्ट्स के अंदर सेम यही नंबर था, फर्क सिर्फ ये था कि जो डेसिमल पॉइंट है उसकी पोजीशन तीनों पार्ट्स के अंदर डिफरेंट थी। लेकिन पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि जो डेसिमल पॉइंट की पोजीशन है वो मेंटीसा कैलकुलेट करते हुए मैटर नहीं करती, तो इसीलिए इसका मेंटीसा कैलकुलेट करने के लिए भी हमने 31 को 7 के कॉलम में देखना था, 7 का मीन डिफरेंस हमने ऐड करना था, इधर भी हमने यही काम करना था, इधर भी हमने यही काम करना था। तो इसीलिए हमने इसी नंबर का मेंटीसा यूज़ किया और इसका मेंटीसा यूज़ करके इन तमाम नंबर्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को हमने ऐड करके इन तमाम के लॉगरिथम्स कैलकुलेट कर लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं इनके अंदर हमने एंटी लॉगरिथम को यूज़ करना है और हमने यहाँ पे ये देखना है कि हमने किस तरह से एंटी लॉगरिथम के टेबल को यूज़ करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर हमें ये बताया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आप एक्स की वैल्यू फाइंड करें जबकि हमें एक्स का लॉगरिथम गिवन है। हमारे पास इसका पहला पार्ट है, इसके अंदर जो एक्स का लॉग है उसकी वैल्यू है 0.0065। अब देखें, जो लॉगरिथम होता है किसी भी नंबर का, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मेंटीसा। इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है और इसका मेंटीसा हमारे पास यही है 0.0065। तो हमने इस मेंटीसा को एंटी लॉगरिथम के टेबल में देखना है और एंटी लॉगरिथम के टेबल से देख के इसकी हमने टेबल वैल्यू फाइंड करनी है। फिर उस टेबल वैल्यू के ऊपर हमने इस कैरेक्टरिस्टिक को अप्लाई करना है, यानी कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक 0 है इसको हमने फिर मेंटीसा की टेबल वैल्यू के ऊपर अप्लाई करना है। कैसे इसको हमने अप्लाई करना है ये हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में देखेंगे। जब इस कैरेक्टरिस्टिक को हम मेंटीसा की टेबल वैल्यू के ऊपर अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एंटी लॉगरिथम आ जाएगा इस नंबर का, यानी कि जो लॉगरिथम हमारे पास एक्स का उसका एंटी लॉगरिथम आएगा तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। हम इसको भी देखेंगे कि जो एंटी लॉगरिथम का टेबल है इसको हमने कैसे देखना है और कैसे इसको हमने यूज़ करना है। ये तकरीबन सेम वैसे ही है जैसे हमने लॉगरिथम का टेबल यूज़ करना सीखा था, बस इसके अंदर इस चीज़ का फ़र्क है कि इसमें जो यहाँ पे नंबर्स होते हैं उनके साथ डेसिमल पॉइंट भी होता है। अब ये किस तरह से होता है इसको हम इसके यूज़ में देखेंगे जब इसको हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास हमारे पहले पार्ट का सोल्यूशन है, हेयर इज इट्स सोल्यूशन। हमें जो चीज़ गिवन है वो है log ऑफ x इज इक्वल टू 0.0065। हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम दोनों साइड्स के ऊपर एंटी लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। एंटी लॉग इधर भी अप्लाई कर देंगे log x के ऊपर और इधर भी हम एंटी लॉग अप्लाई कर देंगे। यहां से log और एंटी लॉग कैंसिल होंगे तो हमारे पास x बचेगा। यहां पे हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.0065। अब देखिए एंटी लॉग हम जिस नंबर का ले रहे हैं वो नंबर x का लॉगरिथम है, यानी कि इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक है और एक इसके अंदर मेंटीसा है। तो हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को अलग अलग करते हैं। पहला स्टेप हमारे पास यही होगा एंटी लॉगरिथम में हमेशा कि हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को अलग अलग करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक को। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है 0 और जो मेंटीसा है वो यही है 0.0065। उसके बाद हमने इस मेंटीसा को देखना है एंटी लॉगरिथम के टेबल के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास मेंटीसा की टेबल वैल्यू होगी, टेबल वैल्यू ऑफ मेंटीसा की जो हमारे पास वैल्यू है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 0.0065। अब हमने 0.0065 को एंटी लॉगरिथम के टेबल में देखना है। जब हमने लॉगरिथम का टेबल यूज़ किया था तो हमने उस वक्त ये कहा था कि हमारे पास जो पहले नॉन जीरो डिजिट्स होंगे उनको हम देखना स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम के टेबल में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जब मेंटीसा है और इसको हमने जब एंटी लॉगरिथम के टेबल में देखना है तो हमने ये नहीं देखना कि हमने नॉन जीरो डिजिट से स्टार्ट करना है, हमने डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी दो डिजिट्स हैं पहले उनसे ही हमने स्टार्ट ले लेना। यहाँ पे हमारे पास पहले दोनों जीरो हैं तो हमारे पास 0 यहाँ पे अवेलेबल होते हैं एंटी लॉगरिथम के टेबल में। जो लॉगरिथम का टेबल है वहाँ पे हमारे पास 0 अवेलेबल नहीं है, वो 10 से स्टार्ट होती हैं उसकी एंट्रीज यहाँ से। तो इसीलिए हम वहाँ पे पहले नॉन जीरो डिजिट के लिए सर्च करते हैं कि वो हमें मिल जाए यहाँ पे, फिर उसको हम यहाँ पे देखें लॉगरिथम के टेबल में। लेकिन यहाँ पे जो एंटी लॉगरिथम का टेबल है उसके अंदर हमारे पास जो ये एंट्रीज हैं ये 0 से स्टार्ट हो रही हैं,
पहली एंट्री होती है हमारे पास 00, उसके बाद होती है 0.01, उसके बाद होती है 0.02, उसके बाद होती है 0.03। तो इसीलिए डेसिमल पॉइंट के बाद जो मर्जी हो आप उसको एंटी लॉगरिथम के टेबल में देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 00 को देखना है 6 के कॉलम में। अगर आप 00 को 6 के कॉलम में देखें तो हमारे पास आंसर आता है 1014, और उसके बाद 6 के आगे क्योंकि 5 है तो आपने यहाँ पे 5 का मेन डिफरेंस देखना है। 5 का मेन डिफरेंस 1 होता है, तो हमारे पास जो टेबल वैल्यू है मेंटीसा की वो इन दोनों का सम होगी। 1014 प्लस 1 ये बराबर है हमारे पास 1015, और यहाँ पे आपने नीचे एक छोटा सा एरो हेड लगाना है। इस एरो हेड का मतलब है रेफरेंस पोजीशन। जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होती है उसके अंदर जो डेसिमल पॉइंट होता है वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है। यहाँ पे भी हमारे पास जो टेबल वैल्यू होगी मेंटीसा की, हमारे तमाम क्वेश्चंस के अंदर जो कैंटी लॉगरिथम से रिलेटेड क्वेश्चंस है वहाँ पे आपने ये रेफरेंस पोजीशन का साइन डालना है। अब हमने यहाँ पे अप्लाई करना है कैरेक्टरिस्टिक को। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन के स्टार्ट में कहा था कि हम जब मेंटीसा की टेबल वैल्यू ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो उस वक्त हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक जो हमें यहाँ पे गिवन था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक 0 गिवन था, तो हमने 0 कैरेक्टरिस्टिक अब इसके ऊपर अप्लाई करना है। देखें 0 कैरेक्टरिस्टिक का ये मतलब है कि जो डेसिमल पॉइंट है उसने अपनी पोजीशन के ऊपर ही रहना है। अपनी पोजीशन यही होती है जिसे हम रेफरेंस पोजीशन कहते हैं। तो डेसिमल पॉइंट अब इसी पोजीशन पे रहेगा क्योंकि हमारा कैरेक्टरिस्टिक है 0। अब देखिए हमारे पास जो लॉगरिथम होता है उसका ये मेथड होता है कि आपने कैरेक्टरिस्टिक अलग फाइंड करना है, मेंटीसा अलग फाइंड करना है, फिर उनको आपने आपस में ऐड करना है। एंटी लॉगरिथम के अंदर मेंटीसा पहले से गिवन होता है, इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक भी पहले से गिवन होता है इस तरह से, फिर आपने मेंटीसा की टेबल वैल्यू फाइंड करनी होती है और आपने कैरेक्टरिस्टिक को मेंटीसा के ऊपर अप्लाई करना होता है। लॉगरिथम में कैरेक्टरिस्टिक को मेंटीसा में ऐड करना होता है, लेकिन एंटी लॉगरिथम में आपने कैरेक्टरिस्टिक को मेंटीसा के ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंटी लॉग है इस नंबर का वो आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.0065 इज इक्वल टू 1.015। ये हमारे पास है जिसका एंटी लॉग। अब देखें हमारे पास जो इसकी रेफरेंस पोजीशन है इसके ऊपर ही हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा दिया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 0 था। इसको जब हमने इसके ऊपर अप्लाई किया तो इसकी रेफरेंस पोजीशन वहीं पे रही। लेकिन अगर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे होता 1, अगर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 1 होता तो उसके बाद आप क्या करते, आप डेसिमल पॉइंट को 1 यूनिट इधर शिफ्ट कर देते राइट वाली साइड के ऊपर। ठीक है, अगर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक होता 2 तो आप डेसिमल पॉइंट को इस रेफरेंस पोजीशन से 2 यूनिट्स या फिर 2 प्लेसेस इधर शिफ्ट करते, इस 1 के बाद लगाते आप डेसिमल पॉइंट को। अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होता यहाँ पे 3 और मेंटीसा यही होता तो आप इस 3 कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इस रेफरेंस पोजीशन से 3 प्लेसेस राइट के ऊपर यानी कि 5 के बाद आप डेसिमल पॉइंट को लगाते। अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होता -1 तो आप इस रेफरेंस पोजीशन से लेफ्ट की तरफ एक प्लेस आप इधर उसको शिफ्ट करते डेसिमल पॉइंट को, यानी कि 0.1015 हमारे पास एंटी लॉगरिथम का आंसर होता। अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होता -2 तो आप इस प्लेस से 2 प्लेसेस इसको इधर शिफ्ट करते डेसिमल पॉइंट को। तो ये हमारे पास 0.0065 का एंटी लॉगरिथम है और जो 0.0065 का एंटी लॉगरिथम है यही हमारे पास x के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा एंटी लॉगरिथम तो फाइंड हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आपने अब इस एंटी लॉगरिथम को क्योंकि x के बराबर कहा हुआ है तो इसीलिए इसको आप x की वैल्यू कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1.015। तो ये है जी हमारे पास x की वैल्यू। इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये देखा कि हमने एंटी लॉगरिथम के टेबल को किस तरह से यूज़ करना है और हमने किस तरह से किसी भी नंबर का एंटी लॉगरिथम कैलकुलेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट्स हैं उनके अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद डिटेल में देख लेते हैं कि हमने किस तरह से एंटी लॉगरिथम्स को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट है। यहाँ पे भी हमने सेम वही काम करने जो हमने पहले पार्ट के अंदर किया था। सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम दोनों साइड्स के ऊपर एंटी लॉग अप्लाई करेंगे और यहाँ भी एंटी लॉग अप्लाई होगा, इधर भी एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर 1.192। यहाँ पे एंटी लॉग और लॉग कैंसिल होंगे तो सिर्फ x बचेगा। यहाँ पे हमारे पास एंटी लॉग वैसे ही आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.192। उसके बाद जब हम एंटी लॉग कैलकुलेट करते हैं तो हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को अलग अलग करते हैं। हियर इज अवर कैरेक्टरिस्टिक 1 के बराबर है और जो मेंटीसा है वो है हमारे पास 0.192।
तो यहाँ पे हमने सबसे पहले मेंटीसा की टेबल वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हमने उसके ऊपर कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास है टेबल वैल्यू ऑफ मेंटीसा। टेबल वैल्यू ऑफ मेंटीसा भी लिख सकते हैं या फिर टेबल वैल्यू ऑफ दिस नंबर भी लिख सकते हैं, यानी कि मेंटीसा की जगह आप ये नंबर भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास इसकी टेबल वैल्यू का क्या मतलब है कि जो डेसिमल पॉइंट के एग्जैक्ट बाद वाले दोनों नंबर्स हैं उनको हमने इस नंबर वाले कॉलम के अंदर देखना है। यहाँ पे हमारे पास 0.19 है, तो यहाँ पे हमारे पास जो 0.19 है यहाँ पे एक्चुअली 19 नहीं है, यहाँ पे 0.19 है। ठीक है, इस 0.19 को आपने देखना है 2 के कॉलम में। अगर आप 0.19 को एंटी लॉगरिथम के टेबल में 2 के कॉलम में देखें तो आपके पास ये नंबर आता है, लेकिन 2 के बाद कोई और नंबर नहीं है, तो इसीलिए आपने मेन डिफरेंस वाला पोर्शन अब यूज़ नहीं करना। तो हमारे पास जो इसकी टेबल वैल्यू है वो यही है। टेबल वैल्यू ऑफ मेंटीसा इज इक्वल टू 1556। अब आप इसके ऊपर कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई करें, उससे पहले आप यहाँ पे इसकी जो रेफरेंस पोजीशन है उसका साइन लिख लें। यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए डेसिमल पॉइंट अपनी रेफरेंस पोजीशन के ऊपर, अगर कैरेक्टरिस्टिक हो 0 जैसे कि पिछले पार्ट के अंदर था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है 1, तो इसीलिए जो इसका रेफरेंस पोजीशन के ऊपर डेसिमल है वो यहाँ पे नहीं आएगा, रेफरेंस पोजीशन के ऊपर नहीं आएगा, वो इससे एक प्लेस राइट के ऊपर आएगा। तो हमारे पास जो इसका एंटी लॉगरिथम है वो अब इस तरह से होगा कि हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पे होगा। तो अब हमने इसके ऊपर कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई करना है इसकी टेबल वैल्यू के ऊपर, और हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा हमारे नंबर का। एंटी लॉग ऑफ 1.192 इज इक्वल टू 15.56। ठीक है, जो एंटी लॉग है हमारे पास इस नंबर का वो x के बराबर है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू दिस नंबर 15.56। तो यहाँ पे हमने जो स्टेप्स अप्लाई किए हैं उसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने दोनों साइड्स के ऊपर एंटी लॉग अप्लाई कर दिया, लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो गए, तो हमारे पास सिर्फ x बच गया। यहाँ पे एंटी लॉग वैसे ही आ गया। एंटी लॉग लेने का ये मेथड है कि सबसे पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक को अलहदा करना है और मेंटीसा को अलहदा करना है। उसके बाद आपने मेंटीसा की टेबल वैल्यू लिखनी है, फिर आपने टेबल वैल्यू के ऊपर ये कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई करना है। इस टेबल वैल्यू के ऊपर जब हम कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट अपनी रेफरेंस पोजीशन से शिफ्ट होके 1 यूनिट या फिर 1 प्लेस इधर को शिफ्ट हो जाएगा। तो यही हमारे पास वैल्यू एंटी लॉग की और यही वैल्यू हमारे पास x की। तो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। इस थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास जो x का लॉग है वो बराबर है -3.434 के। अब यहाँ पे हमारे पास है माइनस। हमने ये देखा था जब हमने लॉगरिथम कैलकुलेट किए थे कि हमारे पास जो माइनस होता है वो यहाँ पे कभी भी नहीं आता जब हम लॉगरिथम को कैलकुलेट करते हैं। माइनस जब भी आना होता है वो कैरेक्टरिस्टिक के साथ होता है, और कैरेक्टरिस्टिक वाले नंबर के ऊपर हमारे पास माइनस लिखा होता है। जो मेंटीसा होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे अगर माइनस लिखा हुआ इसके साथ तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर हमारे पास है नेगेटिव। ये 3 भी नेगेटिव है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव है, और जो मेंटीसा भी नेगेटिव है, इसीलिए नेगेटिव यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। अगर मेंटीसा पॉजिटिव होता, कैरेक्टरिस्टिक होता नेगेटिव, तो ये माइनस यहाँ पे ना होता सामने, बल्कि ऊपर बार लिखा होता। तो हम ये जानते हैं कि हमारा जो लॉगरिथम है वो कभी भी उसका मेंटीसा माइनस में नहीं होता। तो हमने सबसे पहले इस मेंटीसा को पॉजिटिव करना है, फिर हम अपने एंटी लॉगरिथम वाले कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। तो आइए हम सबसे पहले इसके मेंटीसा को पॉजिटिव करते हैं। हमारे पास इसका सोल्यूशन है log x बराबर है। अब देखिए अगर हमने इसको पॉजिटिव करना है तो हम इसके अंदर खुद से तो कुछ ऐड कर नहीं सकते। हमें अगर इसमें कुछ ऐड करना है तो वही चीज़ हमें यहाँ पे माइनस भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि -3 है, इसको अगर हमने पॉजिटिव करना है तो इसके अंदर हमें फिर 4 प्लस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे होता -2 तो इसके अंदर हम 3 को ऐड करते, अगर यहाँ पे होता -1 तो फिर इसके अंदर हम +2 को ऐड करते। तो -3 को प्लस करने के लिए इसके अंदर हम 4 को ऐड करते हैं और 4 को हम माइनस भी कर लेते हैं। 4 को माइनस भी करेंगे, 4 को प्लस भी करेंगे, और उसके बाद ये जो हमारे पास नंबर है इसको हम इधर ही लिख देंगे -3.434। उसके बाद इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें कैलकुलेटर के ऊपर तो हमारे पास आंसर आता है 0.566। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो डेसिमल वाला पार्ट है ये अब पॉजिटिव हो गया है, और जो डेसिमल के बगैर वाला पार्ट है वो यहाँ पे अब नेगेटिव हो गया है। तो इन दोनों को हम अब कंबाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो log ऑफ x है ये बराबर है 4/.566। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो लॉगरिथम है वो अब अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ गया, यानी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक माइनस हो सकता है, इसका मेंटीसा माइनस नहीं हो सकता। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा दोनों माइनस थे, हमने यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक को पॉजिटिव कर दिया और मेंटीसा यहाँ पे हमने माइनस ही रहने दिया। तो हमारा जो लॉगरिथम है वो अब अपनी प्रॉपर फॉर्म के अंदर आ चुका है। अब हम दोनों साइड्स के ऊपर एंटी लॉगरिथम अप्लाई कर सकते हैं। एंटी लॉग अप्लाई होगा log x के ऊपर,
और उसी तरह से एंटी लॉग अप्लाई होगा हमारे इस नंबर के ऊपर 4 बार 0.566। तो यहाँ पे जब हम एंटी लॉग अप्लाई करते हैं तो यहाँ से पहले हमने एंटी लॉग और लॉग को कैंसिल करना होता है, सिर्फ x यहाँ पे बचेगा, ये एंटी लॉग वैसे ही आएगा 4 बार 0.566। ठीक है जी। तो हमारे पास जो x है वो इस नंबर के एंटी लॉगरिथम के बराबर है। जब हमने किसी भी नंबर का एंटी लॉगरिथम लेना होता है तो प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को अलग करना है। हेयर इज अवर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 4 बार है और उसके बाद जो मेंटीसा है वो है हमारे पास 0.566। अब हमने उसके बाद मेंटीसा की टेबल वैल्यू फाइंड करनी है। मेंटीसा की टेबल वैल्यू के लिए डेसिमल के बाद वाले दोनों आप डिजिट्स देखें, 5 और 6 हैं, तो 0.56 को आपने देखना है 6 के कॉलम में। तो 6 के कॉलम इसकी ये वैल्यू बनती है, 6 के आगे कोई डिजिट नहीं है, तो हमने मेन डिफरेंस वाला जो पोर्शन है वो अब यूज़ नहीं करना। तो हमारे पास इसकी जो टेबल वैल्यू है मेंटीसा की वो यहाँ पे आ गई है। हम अब इस टेबल वैल्यू को यहाँ पे लिखते हैं, टेबल वैल्यू ऑफ मेंटीसा यानी कि 0.566 इज इक्वल टू 3681। यहाँ पे इसकी रेफरेंस पोजीशन है यानी कि डेसिमल पॉइंट ओरिजिनली यहाँ पे होता है। हमने अब इसके ऊपर अप्लाई करना है अपना कैरेक्टरिस्टिक, और कैरेक्टरिस्टिक को अप्लाई करके हमने अब इसके डेसिमल पॉइंट को सेट करना है कि इस रेफरेंस पोजीशन की रिस्पेक्ट से वो कहाँ पे आना है इसका डेसिमल पॉइंट, डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है 4 बार यानी कि -4 है। देखिए अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 हो तो आप डेसिमल पॉइंट को रेफरेंस पोजीशन से 1 यूनिट इधर शिफ्ट करते हैं, 2 हो तो 2 यूनिट्स या फिर 2 प्लेसेस यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, 3 हो तो आप इसको 3 प्लेसेस इधर यानी कि यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक हो -1 तो आप इसको लेफ्ट के ऊपर 1 प्लेस शिफ्ट करते हैं, -2 हो तो 2 प्लेसेस, 3 हो तो 3 प्लेसेस, यहाँ पे हमारे पास है -4 इसका कैरेक्टरिस्टिक, तो आप रेफरेंस पोजीशन से 4 प्लेसेस इसको इधर डेसिमल पॉइंट को आप शिफ्ट करोगे। तो हमारे पास इसका आगे एंटी लॉग कैलकुलेट हो जाएगा जब हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे अपना कैरेक्टरिस्टिक। हेयर इज अवर एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर 4 बार 0.566 जो कि बराबर हो जाएगा हमारे पास 0.000368 अब देखें यहाँ पे हमने जब अपना कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई किया तो ये टेबल वैल्यू इस फॉर्म के अंदर आ गई और यही हमारे पास एंटी लॉग है इस नंबर का। अब देखें यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक कैसे अप्लाई किया है, आप यहाँ से देखें कितने डिजिट्स हम इधर आ गए। हमारे पास रेफरेंस पोजीशन ये होती है, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने रेफरेंस पोजीशन से देखें कितनी प्लेस इधर शिफ्ट किया डेसिमल पॉइंट को, 1 2 3 4, क्योंकि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक था -4 तो इसीलिए हमने इसको नेगेटिव साइड के ऊपर या फिर लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट किया डेसिमल पॉइंट को 4 प्लेसेस। तो ये हमारे पास एंटी लॉग की वैल्यू है और यही हमारे पास अब इस x की वैल्यू है जिसके बराबर ये एंटी लॉग है। ये एंटी लॉग क्योंकि x के बराबर है तो इसीलिए इस एंटी लॉग की जो वैल्यू है वो असल में x की वैल्यू है। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0.000368 तो ये है जी हमारे पास x की वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास इसका तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है। अब इस फोर्थ पार्ट के अंदर अगेन हमारे पास लॉगरिथम नेगेटिव है तो इसको हम सबसे पहले पॉजिटिव करेंगे। हेयर इज अवर सोल्यूशन, log ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास -1 है तो हम इसके अंदर 2 को माइनस भी कर देते हैं और 2 को ऐड भी कर देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो -2 है ये वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा +0.4274। ठीक है जी। इन दोनों को अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करके देखें तो यही आंसर आएगा हमारे पास। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेंटीसा यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा दोनों नेगेटिव थे। मेंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए हमने ये प्रोसीजर अप्लाई किया। यहाँ पे मेंटीसा पॉजिटिव हो गया, कैरेक्टरिस्टिक वैसे ही नेगेटिव है तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो सकता है, इसका कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास log x के बराबर है। तो उसके बाद आप इसको प्रॉपर फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं यानी कि log x इज इक्वल टू 2 बार 0.4274। अब देखिए अगर इसको आप कैलकुलेटर के ऊपर वैसे सॉल्व करें यानी कि -2 के अंदर अगर आप इसको प्लस करें तो आपका आंसर कुछ और आएगा, लेकिन हमने लॉगरिथम के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होता है इसको हमने माइनस ही लिखना होता है और मेंटीसा को हमने पॉजिटिव ही लिखना होता है। फिर हमने इसको माइनस और इसको पॉजिटिव लिख के फिर दोनों को हमने इकट्ठा करना होता है। अगर ये माइनस हो तो तब इसको माइनस लिखते हैं, वैसे ये कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव और माइनस दोनों होता है क्योंकि
जब हमने ये लॉगरिथम का टॉपिक पीछे पढ़ा है तो हमने ये देखा कि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, लेकिन जो मेंटीसा ये सिर्फ और सिर्फ होता है पॉजिटिव। तो इसीलिए अगर हमारे पास कभी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तो आप इसका नेगेटिव का साइन यहाँ पे नहीं लगाते, अगर यहाँ पे लगाएं तो फिर इसका मतलब ये होता है कि मेंटीसा भी साथ है नेगेटिव, तो इसीलिए आप इसको ऊपर लगाते हैं। यहाँ पे क्योंकि नीचे लगा हुआ था तो इसको हमने नीचे से ख़त्म करना था साइन को, इसीलिए हमने 2 को यहाँ पे माइनस भी किया प्लस भी किया ताकि इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास -1 था, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 को प्लस माइनस किया। यहाँ पे हमारे पास अगर -2 होता तो हम यहाँ पे 3 को प्लस माइनस करते। ये बात वैसे हम पिछले पार्ट्स के अंदर डिटेल में देख चुके हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो log x है, यहाँ से हमने x फाइंड करना है, तो उसके लिए आप अप्लाई करें दोनों साइड्स के ऊपर एंटी लॉग आप अप्लाई करें log x के ऊपर, और इधर भी आप अप्लाई करें एंटी लॉग 2.4274 के ऊपर। यहाँ से एंटी लॉग और लॉग कैंसिल होंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी एंटी लॉग के बराबर। किसका एंटी लॉग? 2.4274। एंटी लॉग फाइंड करने के लिए आप जो प्रोसीजर अप्लाई करते हैं वो ये है कि सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को अलहदा करते हैं। हेयर इज अवर कैरेक्टरिस्टिक 2 बार के बराबर है, और जो मेंटीसा है वो बराबर है 0.4274 के। उसके बाद आप इस मेंटीसा की टेबल वैल्यू लिखते हैं। हेयर इज टेबल वैल्यू ऑफ मेंटीसा, यानी कि 0.4274। इसकी टेबल वैल्यू के लिए आप 0.42 को देखेंगे 7 के कॉलम में और 4 का मीन डिफरेंस। 0.42 को अगर आप 7 के कॉलम में देखें तो ये नंबर आता है और 4 का मीन डिफरेंस 2 आता है। तो इसकी जो टेबल वैल्यू है मेंटीसा की वो बराबर होगी इन दोनों नंबर के सम के बराबर। 2673 प्लस 2 ये बराबर हो जाएगी हमारे पास 2675। ये हमारे पास रेफरेंस पोजीशन है, यानी कि ओरिजिनल फॉर्म के अंदर हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पे होता है। अब आपने अप्लाई करना है इस टेबल वैल्यू के ऊपर अपना कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है 2 बार यानी कि -2। तो आपने इस डेसिमल पॉइंट को अपनी रेफरेंस पोजीशन से नेगेटिव साइड के ऊपर मूव करना है। नेगेटिव साइड हमारे पास ये साइड होती है, यानी कि आपने इधर इसको 2 प्लेसेस मूव करवाना है। इसको मूव करवाते हैं 2 प्लेसेस। अगर आपको इधर मूव करवाना पड़े तो यहाँ पे आपको एक 0 लगानी पड़ेगी 2 के साथ, यहाँ पे फिर लगाएंगे हम डेसिमल पॉइंट। ठीक है जी। तो हमारे पास जब कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई होगा इसकी टेबल वैल्यू के ऊपर तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, और यही हमारे पास एंटी लॉगरिथम है इस नंबर का। ठीक है, 0.02675। आप देखें यहाँ से हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है रेफरेंस पोजीशन से वो 2 प्लेसेस इधर शिफ्ट हो गया 1 और 2, क्योंकि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक था -2। तो ये हमारे पास एंटी लॉग की वैल्यू है, लिख देते हैं यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ 2 बार 0.4274। अब देखें जो एंटी लॉग है इस नंबर का वो किसके बराबर है? वो x के बराबर है। अब हमने इस नंबर के एंटी लॉग की क्योंकि वैल्यू फाइंड कर ली तो इसका मतलब ये हुआ कि यही वैल्यू है x की। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0.02675। ठीक है, तो इस तरह के जो सवाल है यहाँ पे सिर्फ एंटी लॉग फाइंड कर लेना काफ़ी नहीं है। एंटी लॉग फाइंड करने के बाद हमने ये बताना है कि यही हमारे पास वैल्यू है x की, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमने x की वैल्यूज़ बतानी है। तो हमारे पास ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका 5th पार्ट है। इस पार्ट के अंदर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो मेंटीसा है वो पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखें हमारे पास मेंटीसा नेगेटिव हो, यानी कि यहाँ पे अगर नेगेटिव का साइन हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमने उस मेंटीसा को पॉजिटिव करना है, फिर हम आगे एंटी लॉग ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेंटीसा क्योंकि पॉजिटिव है तो हम एंटी लॉग यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। हेयर इज अवर सोल्यूशन। दोनों साइड्स के ऊपर आप अप्लाई करें एंटी लॉग, लॉग एक्स के ऊपर भी और इस नंबर के ऊपर भी। यहाँ से एंटी लॉग और लॉग कैंसिल होंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। ये बराबर आएगा एंटी लॉग ऑफ 4.3561 के। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जब एंटी लॉग होता है तो सबसे पहला हमारे पास जो स्टेप है वो ये है कि हमने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को अलहदा करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास 4 और जो मेंटीसा है वो बराबर है 0.3561 के। उसके बाद हमने मेंटीसा की टेबल वैल्यू लिखनी होती है। हियर इज अवर टेबल वैल्यू
ऑफ 0.3561। टेबल वैल्यू का मतलब ये है कि आपने 0.35 को 6 के कॉलम में देखना है, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, और आपने मीन डिफरेंस देखना है उसके बाद 1 का, जो कि यहाँ पे हमारे पास 1 के बराबर आएगा। टेबल वैल्यू में आप इन दोनों को ऐड करेंगे, तो हम ऐड करते हैं 2270 प्लस 1 को, तो हमारे पास इसकी जो टेबल वैल्यू है वो आएगी 2271। ठीक है जी, ये हमारे पास रेफरेंस पोजीशन होती है, यानी कि ओरिजिनल हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है वो इस पोजीशन के ऊपर होता है। हमने अब इसके ऊपर कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई करना है। जब आप कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई करेंगे तो देखें, कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि 4 है तो हमने डेसिमल पॉइंट को रेफरेंस पोजीशन से 4 प्लेसेस राइट के ऊपर शिफ्ट करवाना है। तो राइट के ऊपर आप इसको 4 प्लेसेस शिफ्ट करवाएं। यहाँ पे है ओरिजिनली, इधर से आपने 4 प्लेसेस इधर शिफ्ट करवाना है, 1 2 3। जो हमारे पास नंबर्स अवेलेबल हैं उनके अकॉर्डिंग तो ये 3 यूनिट्स या फिर 3 प्लेसेस शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आपने 4 प्लेसेस शिफ्ट करवाना है तो एक ज़ीरो हमें खुद से लगानी पड़ेगी, तो फिर उस ज़ीरो के बाद हम इसको शिफ्ट करवा सकते हैं। तो इसीलिए जब हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स ना हो तो उसके बाद आप ज़ीरो लगा के जो गिनती है नंबर्स की वो पूरी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ज़ीरो खुद से लगाई क्योंकि नंबर्स हमारे पास 3 थे, हमने डेसिमल पॉइंट को 4 प्लेसेस इधर शिफ्ट करवाना था, तो इसीलिए हमने ज़ीरो लगाई। डेसिमल पॉइंट हमने इस ज़ीरो के बाद लगा दिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो अब नंबर आ गया है वो असल में एंटी लॉग आ गया है इस नंबर का, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज एंटी लॉग ऑफ 4.3561। अब जो 4.3561 का एंटी लॉग है वो असल में x के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 22710। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। इसके अंदर हमारे पास जो मेंटिसा है वो अगेन नेगेटिव है, तो हमने सबसे पहले इसको पॉजिटिव करना है, उसके बाद हमने इसके ऊपर एंटी लॉग अप्लाई करना है। तो आइए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। log x इज इक्वल टू, यहाँ पे -2 है तो हमें 3 यहाँ पे माइनस भी करना है और प्लस भी करना है, -2.0184। उसके बाद ये तो -3 है, ये वैसे ही आ जाएगा। अगर इन दोनों को हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 0.9816। ठीक है जी। अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर देखें, यहाँ पे अगर आप +2 करें और -2.0184 करें, इनको अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें तो ये आपके पास आंसर आता है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मेंटिसा पॉजिटिव हो गया है, तो आप log x को अब इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिख सकते हैं। log x इज इक्वल टू 3 बार 0.9816। अब देखें क्योंकि ये लास्ट पार्ट है तो यहाँ पे हम तमाम चीज़ों को रिपीट करते जाते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव का साइन हो लॉग वाली टर्म के साथ, तो हमने सबसे पहले इस मेंटिसा को पॉजिटिव करना है, इससे एक बड़े नंबर को माइनस भी करवाना है, प्लस भी करवाना है। उसके बाद यहाँ पे जो माइनस है इसको आपने इस कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर लिखना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जबकि अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, आपने अप्लाई करना है दोनों साइड्स के ऊपर एंटी लॉगरिथम। हियर इज आवर एंटी लॉगरिथम। एंटी लॉग इधर भी अप्लाई करेंगे log x के ऊपर, और इधर भी अप्लाई कर देंगे हम एंटी लॉग 3 बार 0.9816 के ऊपर। ठीक है जी। यहाँ से एंटी लॉग और लॉग कैंसिल होंगे तो सिर्फ हमारे पास x बचेगा। यहाँ पे हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा 3 बार 0.9816 का। अब देखें, हमने किसी भी नंबर का जब एंटी लॉग लेना होता है तो वो एंटी लॉग असल में एक लॉगरिथम का होता है। देखिए यहाँ पे ये है क्या, ये नंबर क्या था स्टार्ट में, ये लॉगरिथम था x का, यानी कि एक लॉगरिथम है जिसका हम एंटी लॉग ले रहे हैं। अब इसका एंटी लॉग लेने के लिए हमारे पास जो पहला प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को अलग-अलग करना है, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखें कि जो एंटी लॉग है ये हम लेते किसका है, यहाँ पे देखें ये साइड किसके बराबर थी, ये असल में x का लॉग था। तो जब भी हम किसी नंबर का लॉग कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो पहला पार्ट होता है डेसिमल से पहले वाला वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, और डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट होता है वो होता है मेंटिसा। तो इसीलिए जब हम एंटी लॉग कैलकुलेट करते हैं तो हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को अलग-अलग करते हैं। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आएगा 3 बार के बराबर, और उसके बाद जो मेंटिसा है वो बराबर है इसके 0.9816। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने मेंटिसा की टेबल वैल्यू लिखनी होती है। टेबल वैल्यू देखें किसकी हम लिख रहे हैं, 0.9816 की, तो यहाँ पे लिख दें दिस इज 0.9816
9816, इसकी हम टेबल वैल्यू लिख रहे हैं। तो टेबल वैल्यू के लिए आपने 0.98 को 1 के कॉलम में देखना है। 0.98 को अगर आप 1 के कॉलम में देखें तो आपके पास ये नंबर आता है। उसके बाद आपने 6 का मीन डिफरेंस देखना है। इसी लाइन के अंदर आगे प्रोसीड करेंगे और 6 के नीचे हम मीन डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास 13 आएगा। आप यहाँ पे 13 और इस नंबर को ऐड कर देना है तो आपके पास टेबल वैल्यू आएगी इस मेंटीसा की 9572 प्लस 13। तो यह जाएगा हमारे पास 95 और 72 और 13 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 85। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब हमारे पास टेबल वैल्यू मेंटीसा की कैलकुलेट हो जाती है तो आप इस टेबल वैल्यू के ऊपर इस कैरेक्टरिस्टिक को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी। अब देखें ये जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा है, इन दोनों के जो यूजेस हैं वो ये हैं कि आपने मेंटीसा की हेल्प से टेबल वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक का यूज़ ये है कि आपने इस टेबल वैल्यू के ऊपर इस कैरेक्टरिस्टिक को अप्लाई कर देना है। तो हमारे पास जो टेबल वैल्यू होती है उसके अंदर हम रेफरेंस पोजीशन भी शो करते हैं। यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन ये है। आपने अब इसके ऊपर अप्लाई करना है अपना कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास -3। तो आपने इस रेफरेंस पोजीशन से डेसिमल पॉइंट को 3 प्लेसेस नेगेटिव साइड के ऊपर यानी कि लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट करवाना है। तो हम इसको शिफ्ट करवाते हैं 0.009585। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास रेफरेंस पोजीशन थी 9 के बाद, यानी कि यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस पोजीशन थी। आपने रेफरेंस पोजीशन से इसको 3 प्लेसेस लेफ्ट के ऊपर शिफ्ट करवा दिया, 1 2 3, यानी कि आपने इसके ऊपर -3 कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई कर दिया। जब हम टेबल वैल्यू के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास यही होती है एंटी लॉग की वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग 3 बार 0.9816। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास 9816 है। तो हमारे पास जो 3 बार 0.9816 है इसका एंटी लॉग बराबर x के, और हमने इसके एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड कर ली तो यही वैल्यू अब x की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारे पास अब x की वैल्यू आ गई है। x की यही वैल्यू है 0.009585। ठीक है जी। ये 0 है हमारे पास क्योंकि ये एंटी लॉग x के बराबर था। इस एंटी लॉग की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो यही हमारे पास x की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पास जो एंटी लॉगरिथम है इसको कैलकुलेट करने का क्या प्रोसीजर है। हमें सबसे पहले एक लॉगरिथम गिवन होगा। हमने ये देखना है कि वो लॉगरिथम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखा हो। हमारे पास ये लॉगरिथम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं था। यहाँ पे हमारे पास साथ इसके माइनस लगा हुआ था। इसका मतलब ये है कि मेंटीसा भी यहाँ पे नेगेटिव है। तो हमने सबसे पहले मेंटीसा को पॉजिटिव करना है इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, और उसके बाद हमने लॉगरिथम को लिखना है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। जब लॉगरिथम आ जाए अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, या तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन होगा, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है, इस फॉर्म में गिवन है, तो आपने खुद से इस प्रोसीजर की हेल्प से उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आपने दोनों साइड्स के ऊपर एंटी लॉग अप्लाई करना है। एंटी लॉग अगर आपने इस नंबर का फाइंड करना है तो सबसे पहला स्टेप ये करना है कि आपने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को अलहदा करना है। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को अलहदा करने के बाद मेंटीसा की आपने यहाँ से टेबल वैल्यू देखनी है। टेबल वैल्यू के बाद आपने यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन का साइन डालना है। उसके बाद आपने टेबल वैल्यू के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक को अप्लाई कर देना है। जब कैरेक्टरिस्टिक आप अप्लाई करेंगे टेबल वैल्यू के ऊपर तो आपके पास एंटी लॉगरिथम की वैल्यू आ जाएगी, और यही आपके पास x की वैल्यू होगी क्योंकि एंटी लॉगरिथम x के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट हो गई है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। यहाँ पे हमने ये देखा है कि हमने किस तरह से लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम के टेबल्स को यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे।